हेलो एवरीवन। न्यू 2025 एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाए हैं, राइट। 2025 के लिए इसके लिए दिक्कत यहाँ पर ये आई थी कि लास्ट ईयर आपको पता होगा कि एनटीए ने कैंडिडेट के लिए टाइम एक्सटेंड किया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन इस साल कोई भी टाइम एक्सटेंड नहीं किया है एनटीए ने। तो इस चक्कर से बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाया है। मैं आज की इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। अगर होती है तो किस कारण से और क्यों और कैसे हो सकती है, आज की इस वीडियो हम डिटेल में जानेंगे। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट की प्रॉपर अपडेट्स और सारे नोटिफिकेशंस इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, काउंसलिंग के बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा। जो बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहेगा उसके लिए भी मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है नीचे, व्हाट्सअप नंबर को सेव कर लें। सारे अपडेट्स या कोई डाउट है आप मेरे से व्हाट्सएप पूछ सकते हो। आपको पता होगा फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट का ये डिसीजन आ चुका है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म तो डेट जो वो डेडलाइन फाइनल हो चुका है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म अब फिल नहीं होगा, क्योंकि 7 मार्च उसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स का ये फाइनल डिसीजन आ चुका है कि अब जो है 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक की जो करेक्शन विंडो है, ठीक है, वो करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। तो इसमें अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे ओपन हो सकता है, मैं इसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा कि एनटीए ने इस बार करेक्शन विंडो से पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है उसको क्यों एक्सटेंड नहीं किया था। इसके पीछे मैं आपको रीज़न भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर एनटीए एक्सटेंड करता है तो किस कारण से एक्सटेंड करेगा, ठीक है। मतलब आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा तब एनटीए उसको एक्सटेंड करेगा, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि लास्ट ईयर आपको पता होगा एनटीए ने जो है करेक्शन विंडो से पहले अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी उसको एक्सटेंड किया था, आपको आई थिंक याद होगा। और लाखों बच्चों के फॉर्म जो है फिल हुए थे, लाखों बच्चों के फॉर्म फिल हुए थे, आपको पता होगा। जब लाखों बच्चों के फॉर्म फिल हुए थे तो इस साल एनटीए ने क्यों एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं की थी। आपको पता होगा जब लास्ट ईयर 2024 में एनटीए ने डेट को एक्सटेंड किया था तो एनटीए पर बहुत ब्लेम्स आए थे, एनटीए पर बहुत इल्ज़ाम लगाए गए थे, ठीक है। जब ये लास्ट ईयर कोर्ट में ये केस पहुंचा था तो कोर्ट में ये बोला गया था कि आपसे, एनटीए से कोर्ट में बोला गया था कि आपसे किसने कहा था इसकी डेट को एक्सटेंड करने के लिए। एनटीए का ये जवाब था, एनटीए के जो एडवोकेट थे उनका ये जवाब था कि हमने अपने एंड से ही खुद ही डिसीजन लेकर के इसकी जो डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। अब कोर्ट का ये डिसीजन था कि आपने क्यों अपने एंड से किया था इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो एनटीए पर बहुत से ब्लेम्स आए थे और बहुत एनटीए पर, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स कुछ पेरेंट्स भी इस चीज़ को बोल रहे थे कि एनटीए को डेट एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। अभी क्या है ना कि जिन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब अभी 2025 में जिन कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गए होंगे वो कैंडिडेट अब ये नहीं चाह रहा है कि एक्सटेंड हो डेट। लेकिन मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आ चुके सर की डेट को एक्सटेंड कराइए, हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे या हम पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो उनका तो फॉर्म वैसे ही भाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाए, फॉर्म कंप्लीट नहीं है उनका। तो कुछ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देखो, अब जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो फॉर्म पड़ गया, डेट एक्सटेंड ना हो क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, मतलब कैंडिडेट इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा। भाई कंपटीशन से आप क्यों डर रहे हो भाई? आप कंपटीशन से डर रहे हो क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने ना आ जाए। अच्छा, कुछ कैंडिडेट का ये भी कहना है कि सर वो तो आलसी हैं, वो लेज़ी हैं, मतलब उनको इस चीज़ से परवाह नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म होगा, भर जाएगा। भाई जब उनको इस चीज़ से परवाह ही नहीं है तो क्यों आप अपने कॉम्पिटिटर से डर रहे हो? मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप डर क्यों रहे हो उनसे, ठीक है। भाई कंपटीशन बढ़ेगा, आपको पता है कि अभी 23 लाख फॉर्म फिल हुआ है, ठीक है। 23 लाख में 4 से 5 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे, ठीक है, 4 से 5 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। बाकी के तो जो 18 से 19 लाख कैंडिडेट होंगे वो इसमें हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वो उनका केवल फॉर्म है, वो भीड़ है एक तरह की, आप ये मान के चल सकते हो। बाकी के जो कैंडिडेट फॉर्म फिल होने के बाद ये कह रहे हैं कि अब डेट एक्सटेंड ना हो, भाई उनको सम्मान दो, उनको आप कोशिश करो कि वो भी आपके सामने खड़े हों
और जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है वो सीरियस होगा वास्तव में और फॉर्म फिल करेगा डेट एक्सटेंड के बाद, तो वैसे ही वो अपनी सीट निकाल ले जाएगा, ठीक है। और अगर वो सीरियस ही नहीं होगा तो उनके फॉर्म पढ़ने से भी आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप ये कोशिश करें कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो और फॉर्म जो है वो फिल हो, ठीक है। क्योंकि फॉर्म फिल होंगे तभी ना आपके सामने कॉम्पिटिटर आएगा, और कॉम्पिटिटर आएगा तो आप उनका सम्मान भी करोगे, ठीक है। अब बात आती है कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो एक्सटेंड होगा या फिर नहीं होगा। तो लास्ट ईयर काफ़ी ब्लेम लगाया था 2024 में एनटीए पर कि भाई क्यों एप्लीकेशन फॉर्म आपने डेट को एक्सटेंड किया था। तो कोर्ट में भी केस पहुंचा था और कैंडिडेट ने भी कोर्ट के साथ ही थे और कैंडिडेट एनटीए को इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनटीए 2025 में, ठीक है, 2025 में डेट को एक्सटेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भाई, एक्सटेंड नहीं करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कब एक्सटेंड कर सकता है ये डेट? जब एक्सटेंड कर सकता है कि आप सबसे पहले एनटीए को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो विद प्रूफ के साथ कि आप क्यों एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे, क्या रीज़न रही थी, किस कारण से आपका पेमेंट नहीं हो पाया था। हालांकि ये तो सबको पता है कि एनटीए के जब फॉर्म नीट के फिल हो रहे थे तो लास्ट के 2 डेज़ में, ठीक है, लास्ट के 2 डेज़ में सर्वर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। लेकिन एनटीए एक्सटेंड नहीं करेगा, तो आप क्या करिएगा, मेल करें एनटीए को, ठीक है। एनटीए को मेल करें, एनटीए को कॉल्स करें उनके टोल फ्री नंबर पर, ठीक है। मैं इनके मेल जो ईमेल आईडी है, इसके फ़ोन नंबर है, मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। लास्ट में एनटीए पर ज़्यादा प्रेशर जाएगा या फिर कोई बंदा या कोई एजुकेटर जो है कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में रिट दायर करेगा, ठीक है, रिट दायर करेगा, तभी एनटीए जो है इसकी डेट को एक्सटेंड करेगा जब कोर्ट से ये आदेश आएगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें। इसकी करेक्शन विंडो की लास्ट डेट 11 मार्च है। आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें 12 या 13 मार्च तक, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताएं। और सेकेंडली, आप भी कोर्ट में रिट दायर करना इस चीज़ के लिए कि एनटी जो है डेट को एक्सटेंड करे। फॉर्म फिल करने जो बच्चे रह गए हैं फॉर्म फिल करने से वो करें। बाकी का अगर कोई नहीं करता तो मैं कोशिश करूँगा अपने साइड से इस चीज़ के लिए करने के लिए, ठीक है। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा, आप लोग कमेंट में बता दें अपनी रीज़न के साथ कि आप क्यों फिल नहीं कर पाए थे, ठीक है। जिससे मेरे पास भी सबूत रहे, थोड़ा कमेंट में बता दें कि क्यों आपके फॉर्म फिल नहीं हो पाए थे, मैं भी रीज़न दे पाऊँ, ठीक है। बाकी का जो अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ। जो बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहेगा, मेरी पेड काउंसलिंग बहुत ही नॉमिनल फीस में आगे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड के लिए पर्सनल काउंसलिंग कराता हूँ, जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, नर्सिंग, ऑल इंडिया, स्टेट दोनों के लिए काउंसलिंग कराता हूँ। आपको जो पेड काउंसलिंग लोगे उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग दी जाएगी। 24/7 रात दिन किसी भी टाइम कॉल एंड व्हाट्सएप पर आपको सपोर्ट मिलेगा लास्ट राउंड तक, ठीक है। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी। डिसीजन मेकिंग में आपको क्या बेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको भाई किस चीज़ में बेस्ट रहेगा रैंक के अकॉर्डिंग। सेकंड थिंग, बॉन्ड क्या है, किसी कॉलेज के हिडन चार्जेस तो नहीं है, ठीक है। और जब आप काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग लोगे तो आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वहाँ पर सारे स्टेट, ऑल इंडिया के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको, राइट। कॉलेज की फ़ी क्या है, लास्ट ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही थी, तो ये सारा कुछ आपको 199, ठीक है, आपको मिलेगा 1099 में, मतलब 1999 रुपये में पूरी काउंसलिंग। इसमें सारा प्राइवेट, गवर्नमेंट, सारे कोर्सेज के लिए काउंसलिंग रहेगी। आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें कर सकते हो, राइट। तो अगर आप स्लॉट लेना चाहते हो तो जो नंबर आपका मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है वो नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो QR कोड है उस QR कोड पर आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं उन्हीं कैंडिडेट को लेता हूँ जो कैंडिडेट वास्तव में सीरियस है। और सेकंड थिंग, मैं इतने कैंडिडेट को लेता हूँ जितने कैंडिडेट को मैं कवर कर पाऊँ। भाई मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता अपने पास, और ना मैं करता हूँ। लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूँ, मेरा यही रूल रहा है कि मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। तो फटाफट से आप स्लॉट बुक कर सकते हो जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है।